विकास साहब का बिल्डिंग का पीछे जाना है, सामने नहीं आना है। इनका शायद 14 मीटर होगा या 13 मीटर होगा, तो हाँ हो सकता है। किसी किसी का 6 मीटर भी है। मीटर नाप के बनाया था। नहीं, अभी जिसका 6 मीटर हो गया, जिसका 3 मीटर हो गया, जिसका 0 मीटर हो गया। हम जो कैबिनेट डिसीजन का मुताबिक से 27 मीटर में टाउन का अंदर वो पप्पू नाला उस तरफ, यहाँ नहीं है, ये 30 मीटर होगा, यह 30 मीटर है। तो उस हिसाब से जो 27 मीटर है वो फाइनल है। तो अभी लेकिन जो नया बनाएगा ना, वो 30 मीटर का बाहर बनाना होगा, अदरवाइज उसको हम तोड़ के जाएगा। हम ये कोशिश रहे आपका। सर और एक सवाल है, आप जैसे कहा कि टेंडर को लेकर, जैसे फर्स्ट सवाल थे, सेकंड सवाल रहेंगे सर। आपने कहा कि बिल्डिंग होने से तोड़ेगा, लेकिन आपने एक बार 2 साल पहले ही इविक्शन किया था निचली एरिया पर। हाँ, मेरेज का जो गेट के किनार पर है, जो बागे से दिमुक तक जाता है, हाँ, वहाँ पर बिल्डिंग नाला का साथ उठाया गया, उसका एक्शन क्यों नहीं गया, ये भी सवाल है। देखो यहाँ दूसरा बात है, अभी हमारा जो हाईवे का जो डिपार्टमेंट है, ये सवाल पुराना सवाल है, कम से कम 3 साल 4 साल से वो सवाल चलते गया। और सबसे पहले तो वो नाला ब्लॉक का वजह से रास्ता में पानी आ गया था। तो सरकार हम लोग वहाँ घुमा, फिर हम लोग 50 नहीं तो 80 लाख दिया था द्विमुख डिवीजन को, उसको इलाज करने के लिए। तो हम भी बोला था कि मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग में, ये इलाज नहीं होगा, हमारा रोड का हाइट को उठाना होगा। तो उसमें में ये जो NHDCL ने ये रोड को बनाया था, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आया था। तो हम लोग बोला था कि कलबर्ट को ऊपर उठाओ, रोड को थोड़ा ऊपर उठाओ। तो ये बात उसमें में 3 साल पहले बात हुआ। तो एक मीटिंग में हमने फिर इसको जिक्र किया कि वहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कि नहीं, ये बिल्डिंग को, रोड को अभी द्विमुख डिवीजन देखता है, तो द्विमुख डिवीजन करना चाहिए। तो ऐसे करके अभी जो है वो आपने देखा होगा, कलबर्ट को थोड़ा उठा दिया। तो ये रोड का जो इश्यूज जो है, वो नाला का साथ आप जो बात कर रहे हैं, इसका साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको लेके वहाँ वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने का बाद वहाँ अलॉटमेंट भी पाया गया, अलॉटमेंट LPC भी पाया गया। मैंने लैंड डिपार्टमेंट को बोला कि इसको कैंसिल करो, तोड़ने से पहले कैंसिल करो। तो अभी तक वो कैंसिल नहीं हो पाया, और कैंसिल हो जाता है तो लीगली टेक्निकली हम तोड़ सकता है। एक दूसरा है, मैंने द्विमुख डिवीजन को बोला था कि आप जब ये जमीन को लेने का समय में ये नाला जो जहाँ बिल्डिंग बनाया, ये हैंडओवर किया था डिपार्टमेंट को, PWD को, उसका रिकॉर्ड भी है, हियरिंग भी है, उसको क्लेम करो बोला। तो अभी आप देखिए वो मालिक क्लेम नहीं कर रहा है। मेरा जो जुरिडिक्शन है चिंपू से, चंदन नगर से लेके बंदरदुआ तक है, मेरा जुरिडिक्शन वहाँ में नहीं है। एज ए हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर मैं DC हिसाब से काम करना होगा, तो उसके लिए मेरा पास अथॉरिटी नहीं है। अभी हम जैसे कर रहा है, लेकिन नोटिस, और आप जैसे बोला, आप तो देख लिया ना, हियरिंग हुआ, नोटिस हुआ, तो वहाँ में अलग पावर अथॉरिटी में करेगा तो इतना हम इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। कोर्ट में अगर जाने से हम हार जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाया। ये पुराना सवाल है, फिर भी हमारा कोशिश रहेगा। और एक सवाल रहेगा, रास्ता पर बहुत काफी सारी धूली है, नहीं धूल से भरा हुआ है, आपको पानी पीना अच्छा है, क्या ये चीज बहुत अच्छा बात पूछा है। इसके लिए सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट, हमने ऑर्डर भी बनाया, आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका डेब्रिस, उसका बिल्डिंग मटेरियल सड़क पे मत रखो। नंबर 2, आप जो आर्ट कटिंग कर रहा है, या बगल में भी वही जो है आप देखे, ये जो है आर्ट कटिंग, मिट्टी के ये वगैरह काम चल रहा है, वो जो है सड़क पे आता है। तो अभी ये एक है कि पब्लिक जो है अपना जुरिडिक्शन में काम कर रहा है, 1 किलोमीटर में आर्ट कटिंग कर रहा है, जब बारिश आता है वो पानी जो है पूरा सड़क पे आ जाता है, वो डैमेज करता है। दूसरा है जहाँ नाला का बात है, तो अभी हमने एक्शन साहब से बात किया, ये जे साहब इधर बैठा खड़ा है, मैंने इमीडिएटली इसको नाला को करने के लिए बोला। अभी वो लोग निर्जुली, नाहरलगन कहीं में अभी काम कर रहा है पैकेज B का, तो वो अभी 2-3 दिन में वहाँ का काम को खत्म करके ये नाला को बनाएंगे। तो नाला जब बनाएंगे तो अभी आपको जो नाला का जो पानी है, तो एक चीज़ है कि जो डिजाइन होता है वो बाहर के लोग डिजाइन बनाता है, तो अरुणाचल में पानी जब बारिश आता है वो सूखा जगह में भी पूरा बड़ा नदी हो जाता है, तो नाला को पार कर सकता है। तो अभी
एक चीज तो सही है कि मेंटेनेंस का होता है। मैं बार बार लोग सिर्फ सोचता है कि हम कोई एक जाति को एक प्रोफेशन को गाली देता है, समझाता है, ऐसे नहीं। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी, इनको भाई को भी हम कितना बार बोलता है, बारिश का दिन में रात हो दिन हो नाला को क्लियर करते रहो। हमारे यहाँ पहाड़ का रास्ता है, मिट्टी आ जाता है, बालू गिट्टी आ जाता है, नाला ब्लॉक हो जाता है, रास्ता नहीं आ जाता है, साथ साथ में क्लियर करने के लिए प्रोविजन रखो। तो साथ साथ में अगर नाला को क्लियर करता है तो ये धूली वगैरह नहीं आएगा। साथ साथ में गिट्टी उठाओ, घर बनाओ, अंदर ले जाओ। साथ साथ में जो अर्थ कटिंग होता है उसको भी क्लियर करके 1-2 किलोमीटर में हम काम कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है बोलता है, रास्ता प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन नहीं जाके देखिए। अभी हाईवे को बोलता है, हाईवे बोलता है कि हम तो वो दूर में काम कर रहे हैं, हम इसको क्यों बोलेगा। देखो ये सब चीजों को लेके हमको सड़क में जंगल में उतरना पड़ता है, छोटा से लेके बड़ा आदमी को बात करना पड़ता है। आप इस चैनल का माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक सिविक सेंस होना चाहिए कि आपका वजह से लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जब हमको महसूस होता है कि दिक्कत हो रहा है तो मैं जंगल में भी घुसूंगा, नाला में भी घुसूंगा और मैं बात करूंगा। अभी सड़क का तो हम लोग अभी ईटानगर का तो हम लोग प्रोग्राम बनाया, जो भी गिट्टी बालू दिखाई देगा बहुत बार हमने पूरा तेल के उसका घर का अंदर ही फेंक देता है। ये काम जोरदार से करेगा। अभी हम देख रहा है कि बिना ऐसे काम करके या सुधरने वाला नहीं है, मैं जरूर करूंगा। सर और किसी को रहेगा सर, जैसे कि आप इविक्शन के पापू नाला में आपका ही पीछे है, ये पुलिस का लेन है, वॉल में इतना साल से क्यों मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को ये वॉल बनाने जैसे लग गया है? क्या देखो धीरे कार्य हुआ है कि वॉल बन नहीं बन पाया आज हमारा दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं होता है। मैं एडवाइजरी नोट बना सकता हूँ। मैं आज जाके एक चिट्ठी पीसी साहब को लिखूंगा। ये सिर्फ नहीं है, बहुत से ऐसे नर्सरी है उसको अच्छा देख रेख नहीं हो रहा है। मैं आज ही एक एडवाइजरी नोट लिख सकता हूँ जहाँ में मेरा जुरिडिक्शन है। आपका जो सवाल का जवाब मैं सीधा सीधा देना था, तो इसका ये जवाब ये है कि एडवाइजरी नोट मैं लिखूंगा। फोटो खींच लिया है, वीडियो भी बना लिया है। मैं जरूर कहूंगा कि आपका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में है, एरियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर भी नहीं होगा उसका ऑफिस, तो उनको आके देखना चाहिए। बहुत दुख लगा, मुझे फर्स्ट टाइम अंदर घुसा है। सर लास्ट और एक सवाल रहेगी सर, पापू नाला का जो पुलिस थाना है, जहाँ साज ने कहा कि पुलिस थाना जल्दी बने, ठीक है, ये कब तक देखने मिलेगा पुलिस थाना? देखो ये अपना पुलिस डिपार्टमेंट का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा क्या बोलेगा, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने एसपी जो ईटानगर को, पहले एसपी ईटानगर था, उनको मैंने बहुत बार बोला, मैंने फाइल को भेज दिया है और फाइल को भेज दिया है ऊपर में, आप थोड़ा से परस्यू करिए डिपार्टमेंट जो। वो परस्यू नहीं हुआ, फिर वापस आता है, क्या होता है ये बोलता है, हो नहीं, उन लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने ओसी को जहाँ साहब से आने से पहले ओसी को भी मैं ऑर्डर दिया। उसने पहले बोला हम उसको घर बनाने मत दो, ये पुलिस थाना के लिए मैंने सोच के रखा है। तो वो बोला कि ऑर्डर दो, तो मैं ऑर्डर भी दिया, उसका मैप भी बनाया गया था, सब कुछ बनाया गया था। तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट का जो ऊपर के लोग हैं उनको ये वीडियो अगर दिख रहा है तो आप